डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्रॉब्लम सम्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। मतलब कि जो एक मशीन હોય છે किसका, जो स्क्रू बनाते हैं वो एक दिन में कितने बनाते हैं स्क्रू? 2825 मैन्युफैक्चर करते हैं। जो स्क्रू होते हैं ना, बोल्ट स्क्रू, वो एक दिन में स्क्रू बनाने की मशीन 2825 स्क्रू बनाती है। अब आपको क्या पूछा है? हाउ मेनी स्क्रू, मतलब कितने स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। मतलब कि मंथ, कौन सा मंथ आपको दिया गया? जनवरी 2006 में कितने स्क्रू मशीनें बनाए? एक दिन में कितने बनाती है वो? 2825। ये मुझे पता है। और अब मुझे फाइंड क्या करना है कि जनवरी मंथ में मशीन ने कितने स्क्रू बनाए पूरे मंथ में। अब जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, राइट। तो हमें पता है कि एक दिन में मशीन 2825 स्क्रू बनाते हैं। तो जनवरी में 31 डेज है। 31 डेज में कितने स्क्रू बनाए, राइट। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे हम कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो हम लिखेंगे 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। ये आपका रफ वर्क था। अब हम प्रॉपर वे से लिखेंगे। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। ये हम सबको पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ स्क्रूज। The number of screw manufactured मतलब बनाना, manufactures, the number of screw manufactured by the machine, the number of screw manufactured by the machine in one day, इक्वल टू 1 डे में कितने बनाते हैं? 2825, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? therefore the number of screw manufactured by the machine in 31 days equal to 2825 multiplied by 31। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? यूनिट प्लेस है उसका मैं 0 लिख दूंगी, और पहले 10 का मतलब 3 का हम इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 3 5 15, 5 नीचे एंड 1 बोले यहाँ, 2 3 6 प्लस 1 7, 8 3 24, 4 नीचे 2 बोले, 3 2 6, 6 प्लस 2 7 एंड 8। चलो, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके साथ? इन सभी के साथ। चलो, 5 1 5, 2 1 2, 8 1 8 एंड 2 2 2। आगे प्लस की साइन, हम प्लस एडिशन करेंगे। 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 कितना होगा? 15। 1 more, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 एंड ये 8।
तो हमारा आंसर कितना हुआ 87,575। तो हम लिखेंगे आंसर। आप सभी को ध्यान रखना है, आंसर आपको कंपल्सरी लिखना है। और मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो क्वेश्चन था वही मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके लिखे हैं स्टेप्स। और आपको खास याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स रीड करना ही है, तभी समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आएगा नहीं। सो इन January 2006 the machine produced 87,575 screw। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब मर्चेंट है ₹78,592 विथ हर, मतलब कि जो लड़की थी उसके पास कितने पैसे थे 78,592 थे। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? अब मेरी बात चलो मेरे पास कितने पैसे थे 78,592 पैसे थे, रुपीज थे मेरे पास, ठीक है। अब मुझे रेडियो खरीदने थे, तो मैं शॉप पर गई और मैंने बोला कि मुझे कितने रेडियो चाहिए 40 रेडियो चाहिए। तो जो शॉपकीपर था, मतलब जो दुकानदार था, उसने बोला कि मैडम आपका एक रेडियो की प्राइस कितनी है 1200 है। ईच का मतलब होता है कि 1 रेडियो की प्राइस, जहां पे भी ईच आए मतलब कि वो क्या उसको हम समझ सकते हैं कि एक जो चीज होती है उसकी प्राइस कितनी है। वो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच, मतलब कि एक रेडियो की प्राइस कितनी है 1200 है। तो मैंने बोला ठीक है मुझे 40 दे दो, ठीक है। तो मेरे 40 रेडियोस की प्राइस कितनी हुई, तो मैं क्या करूंगी 1200 मल्टीप्लाई 40, राइट। फिर क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, मैं टोटल कितने लेकर गई थी 78,592, उसमें से 40 रेडियो की मैंने प्राइस क्या किया, जो शॉपकीपर था उसको पैसे दे दिए। तो मेरे पास कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेडियो की टोटल कितने 40 रेडियोस की प्राइस ढूंढेंगे, मतलब कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जितने पैसे थे उसमें से रेडियो के जितने पैसे हुए वो मैं दे दूंगी, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्लियर, चलो तो उसको हम डिटेल में लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखूंगी मैं, द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट at ₹1200 each इक्वल टू क्या करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज। चलो 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, रफर करेंगे ये 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 4 2 जा 8 4 1 जा 4, कितने हुए 48,000 हुए। 0 का तो 0 ही होगा इसलिए, तो 48,000 रुपीज। ये किसकी प्राइस है आप बता सकते हो, 40 रेडियो से मैंने खरीदे, उसकी प्राइस कितनी हुई 48,000 हुई। जो मैंने 40 रेडियोस खरीदे तो मेरे पास टोटल 78,592 थे, उसमें से मैंने शॉपकीपर को कितने दे दिए 48,000 दे दिए, मतलब 40 रेडियो की कीमत उनको मैंने दे दी। तो मेरे पास कितने बचे वो मुझे गिनने, तो मैं क्या करूंगी इसमें से 48,000 माइनस कर दूंगी, तो टोटल मनी मैं लिखूंगी टोटल मनी with the merchant with the
merchant equal to 78,592. चलो लिखेंगे the left after the purchase, the left money after the purchase फोर्टी रेडियो इक्वल टू 40 रेडियो सेट्स इक्वल टू क्या होगा 78,592 माइनस 48,000. चलो माइनस करना तो इजी होगा 2 माइनस 0 2 9 माइनस 0 9 5 माइनस 0 5 8 माइनस 8 0 3 30,592 बचे. आंसर लिखूंगी मैं. Hence rupees 30,592 will remain with her after purchase 40 रेडियो सेट. फिर से देख लो क्या बोला है कि मेरे पास 78,592 है. वो पैसे लेकर मैं शॉपकीपर के पास गई और मैंने क्या बोला कि मुझे 40 रेडियो सेट चाहिए. तो शॉपकीपर ने बोला कि मैडम एक रेडियो की प्राइस है 1200, राइट. तो मैंने गिना कि 1200 एक रेडियो सेट की प्राइस है तो 40 रेडियो सेट की प्राइस कितनी होगी 48,000 होगी. अब मैं लेकर कितने गई थी 78,592 लेकर गई. उसमें से मैंने शॉपकीपर को 48,000 दे दिए तो मेरे पास कितने बचे 30,592.